स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं असाइनमेंट 2.10 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट सब पार्ट आपके पास दिया गया है 0.08 और आपने इसको बताना है कि आप इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो 0.08 को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, क्या है हमारे पास 0.08। सो 0.08 8 लिख लिया हमने। डेसिमल के बाद कितने टर्म्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट हैं। सो 8/100। तो इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 8/100 से भी। और बच्चों आपको दिख रहा है कि 8/100 में कॉमन फैक्टर भी है कुछ। सो इसका कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, इसका कॉमन फैक्टर है 4। जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे सो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 एंड देन 4 5 ज़ा 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/25। यानी कि 0.08 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 8/100 एंड 2/25। सो असाइनमेंट ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, 2/25 भी करेक्ट है, 4/25 गलत है, 8/100 भी करेक्ट है। सो ऑप्शन डी गया है हमारे पास बोथ ए एंड सी। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि हम इसे 2/25 करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 8/100 लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नेक्स्ट 2 सब पार्ट जो है वो आप अपने आप ट्राई करेंगे। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि हमें एक्चुअल डिवीज़न जो है वो नंबर्स की करनी नहीं है, पर हमें बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों मैंने आपको टर्मिनेट क्या बताया था, जो कि एक पॉइंट आकर ख़त्म हो जाता है उसे हम टर्मिनेट बोलते हैं, और नॉन टर्मिनेट जो कि ख़त्म नहीं होता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सब पार्ट है हमारे पास 5/50, पर हमें एक्चुअल डिवीज़न नहीं करना है। तो हम लिख सकते हैं 5/50 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं हमारे पास। 50 के प्राइम फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 50 कॉमन नंबर 2 से डिवाइड करने के बाद आगे हमारे पास 25 एंड देन 5 5 ज़ा 25। सो 50 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 5। अब बच्चों आप देख रहे हो कि प्राइम फैक्टर्स जो हैं 50 के वो क्या है 2 × 5 × 5, यानी कि 5 को हम 5 से जो है वो कट कर सकते हैं और तब आएगा हमारे पास 1/10, और जिसे हम लिख सकते हैं 0.1, यानी कि वो एक पॉइंट पर आके टर्मिनेट हो सकता है। तो इसे हम बोल सकते हैं सिंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर क्या था हमारे पास 50 आर बोथ 2 and 5, therefore 5/50 must have a terminating decimal representation। यानी कि हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया डिनोमिनेटर जो हमारे पास है उसके प्राइम फैक्टर कौन से होंगे, फिर हमारे पास प्राइम फैक्टर जो आएंगे, फिर हम देखेंगे कि वो प्राइम फैक्टर हमारे पास न्यूमरेटर में डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अगर वो डिवाइड हो सकते हैं तो वो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, अगर डिवाइड नहीं हो सकता है तो वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। अब वैसे ही आपके पास सेकेंड पार्ट दिया गया है 20/80। 20/80। सो 80 के हमारे पास कौन से हैं प्राइम फैक्टर, 2 × 2 × 2 × 2 × 5। सो 2 and 5 से भी 20 कैंसिल आउट हो सकता है और 2 से भी कैंसिल आउट हो सकता है, यानी कि 20/80 के भी हमारे पास क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसे लिख सकते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, नेक्स्ट नंबर दिया गया है हमारे पास 5/21। 5/21 21 के प्राइम फैक्टर है हमारे पास 3 × 7। देखो अब ना ही 3 से 5 कैंसिल आउट हो सकता है और ना ही 7 से 5 कैंसिल आउट हो सकता है।
सो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर न्यूमिनेटर हमारे पास कैंसिल आउट नहीं हो सकता है डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर से, तो वो क्या होगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि उसे हम टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं हम रैशनल नंबर को। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लिया। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।